कांग्रेस लीडर सैयद नासिर हुसैन ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हम आवाम से जुड़े तमाम मसाइल पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा कर रहे हैं उन पर, लेकिन हुकूमत बात नहीं करना चाहती। जिंदगी के लिए जरूरी चीजों पर जीएसटी लगाए जाने का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है। इस मामले को कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। हमारे साथ हैं सांसद और प्रवक्ता सैयद नासिर हुसैन जी। नासिर साहब, आपकी पार्टी लगातार इसको उठा रही है, लेकिन सरकार कह रही है ये सब चीज़ें तो जीएसटी काउंसिल तय करती है। देखिए, बहुत सारा मामला जो जीएसटी में होता है वो सिर्फ रिकमेंडरी इन नेचर होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी वहाँ से तय होता है, पास होता है, उसको लागू ही करना है। और जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट्स होते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेट्स ने अपोज किया था, उसके बावजूद भी क्योंकि भाजपा शासित स्टेट्स ज़्यादा हैं उसमें वो पास होके आया। उसके बावजूद भी सरकार उसको रोक सकती थी, सरकार उसको मना कर सकती थी। एक दूसरा, बहुत सारे प्रपोजल्स इसमें सरकार की तरफ से आए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रपोजल जीएसटी में गए हैं। उसके बाद वो अप्रूव होके आया है और इन्होंने उसको क्लियर कर दिया। और मैं उन दिनों की बात याद दिलाना चाहता हूँ जो वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि खाने पीने के पदार्थों पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा। पहले लगता था, अब नहीं। लेकिन फैक्ट ये है, कभी नहीं लगता था, ये अब पहली बार लगा है इन चीज़ों पे टैक्स। आप बताइए, हर दिन आदमी को दूध चाहिए, दही चाहिए, लस्सी चाहिए, यानी तो आपको चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए। इन सब वेजिटेबल्स के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर 5% टैक्स इन्होंने लगा दिया है। और आप कह रहे हैं। और आइए इस पूरे मामले पर बात करने हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने नासिर हुसैन से बात की और दीगर अपोजिशन लीडरों से भी उन्होंने बात की। जीएसटी के मसले को लेकर और महंगाई के इस मुद्दे को लेकर लगातार पार्लियामेंट में आज तीसरा दिन है। इस पूरे मुद्दे पर हंगामा बरपा है। अपोजिशन मानने को तैयार नहीं, इस पूरे मुद्दे पर बहस करना चाहता है, लेकिन अभी बहस की इजाजत नहीं मिली है। खुर्रम शहजाद, जिस तरह से महंगाई के मुद्दे को अपोजिशन पूरी जोरदार सख्ती के साथ उठा रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर अभी बात करने की गुंजाइश नजर नहीं आती। कार्रवाई मुलतवी हो रही है, हंगामा हो रहा है। क्या कुछ अपोजिशन लीडर्स के भी मुतालबात हैं? देखिए जिलानी, अगर पिछले आप कई सेशंस को देखें तो ये तमाम सेशंस या तो पेट्रोल डीजल पर महंगाई की बात हो, या फिर दूसरे तरीके से जीएसटी बढ़ाने की बात हो, या फिर इसी तरीके से अग्निवीर योजना है उसको लेकर के बात हो, ये तमाम चीज़ें पर लगातार जो सेशन है वो धुलते रहे हैं। बहुत ही कम कार्रवाई हो पाई है। पिछली बार भी हमने देखा था महंगाई का मुद्दा, खासतौर से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जो है वो हमें संसद में, पार्लियामेंट में दिखाई दिए थे। और इस बार जो बड़ा मुद्दा है उसमें जिस तरीके से जीएसटी हाल ही में लगाया गया, उसमें अपोजिशन को एक बड़ा मुद्दा दे दिया। यही वजह है कि अपोजिशन लगातार इस मसले पर बहस का मुतालबा कर रही है, लेकिन क्योंकि सरकार के एजेंडे में ये नहीं है, सरकार अपने बिलों को लाना चाहती है, सरकार अपनी दूसरी चीज़ों को लाना चाहती है, तो अभी तक अपोजिशन और सरकार के बीच में इस पूरे मसले पर टकराव है। आप देखिए कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध है, दही है, शहद है, यहाँ तक के मुरमुरे हैं, पेंसिल है, इंक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। या होटल में आप जाते हैं और जो कम किराए का कमरा लेते हैं उस पर भी 12% तक जीएसटी लगेगा। ये तमाम चीज़ें क्योंकि जीएसटी के दायरे में लाई गई, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। अनाज जो आज आटा लोग लेते हैं वो पैक ही आता है, और जो पैक जिस तरीके से आता है आटा, उस पर भी अब जीएसटी देना होगा। तो 12-13 रुपए उस पर भी सीधे तौर पर बढ़ चुके हैं। यही वजह है अपोजिशन इस इन्फ्लेशन के मसले को और महंगाई के मसले को वो लगातार उठा रही है। जाहिर सी बात है, लोगों पर सीधा फर्क पड़ता है। पेट्रोल डीजल की महंगाई होती है तो चीजें महंगी होती हैं, जीएसटी लगती है तो महंगी होती है। यही वजह है अपोजिशन इस पूरे मामले में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। यही वजह, और आप देखिए कि निर्मला सीतारमण के जरिए से ट्वीट किए गए, कई सारे ट्वीट किए गए, और ये कहा गया कि जीएसटी काउंसिल तय करती है और उसमें तमाम जो स्टेट्स होते हैं, रियासतें होती हैं, उनके नुमाइंदे उसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है या फिर जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है, उनका कहना यह है कि आप चाहते तो उनकी सिफारिशात ना मानते, तो ये सिफारिशात आपने गलत कबूल की, और इससे लोगों को महंगाई का जो झटका जो है वो ज्यादा लगा है। यही वजह है कि
अगर आप देखें तो लोग जो है महंगाई से पहले ही काफी दुखी थे, और अब जिस तरीके से महंगाई और बढ़ रही है उससे लोगों के लिए जिंदगी जो है वो और भी मुश्किल होने वाली है। जी खुर्रम, जिस तरह से बात हो रही है कि और अदर स्टेट्स के भी लोग यानी जो वज़राए खजाना होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, क्योंकि सिर्फ सरकार ये तय नहीं करती, जिस तरह से निर्मला सीतारमण कह रही हैं, तो उस वक्त मान लिया गया, यानी उनके इल्म में लाई गई थी बात, जहां पर भी अपोजिशन की सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो, टीएमसी की हो और दीगर रियासतों में सरकारें हों। लेकिन एक इल्ज़ाम अपोजिशन का यह भी है कि जीएसटी काउंसिल में किसी दूसरी सरकारों के, नहीं कांग्रेस की या टीएमसी की जो सरकारें हैं, उनसे बात नहीं हुई, अक्सरियत की बुनियाद पर यह फैसला कर लिया गया है। कितनी सच्चाई है इस इल्जाम में? देखिए, जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें तमाम लोगों के सामने बात की जाती है और जो भी फैसला होता है वो अक्सरियत की बुनियाद पर होता है। आप देखिए कि एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो, क्योंकि जो रियासतें हैं उनमें अक्सरियत में है, इसलिए इस तरह का फैसला सरकार के लिए पास करा लेना वो कोई ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। आप देखिए कि अभी सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब का अमल जिस तरीके से पूरा हुआ उसमें भी सरकार के पास बिल्कुल भी अक्सरियत नहीं थी, लेकिन कई दूसरी पार्टियां हैं, एनडीए की पार्टियां हैं, वो सीधे तौर पर उनकी हिमायत में आई और इस तरीके से ये तमाम चीजें हो गई हैं। लेकिन एक बात और भी है, जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल में जो रियासतें हैं वो सभी चाहती हैं कि उनका रेवेन्यू बढ़े, उनको ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उनको मिले। तो जो लोगों को महंगाई का जो बड़ा झटका लगा है, अचानक जिस तरह से जीएसटी लगाई गई है उसमें दूसरी रियासतें भी पूरे तौर से शामिल हैं, क्योंकि अगर उन्होंने वहां पर विरोध जताया था और वहां पर मुखालफत की थी तो बाहर निकलने के बाद सरकारों की तरफ से सीधे तौर पर इसकी मुखालफत क्यों नहीं की? दूसरा, सरकार भी ये नहीं कह सकती कि वो सरकार के पास जो जीएसटी की सिफारिशात आती हैं, सरकार अगर सही लगता है तो वो चाहे उनको कबूल करे और चाहे कबूल ना करे। ये सरकार के पास भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उसके पास एक बात होती है, एक फैसला लेने का हक होता है, तो वो सरकार की तरफ से किया गया है। तो लेकिन आम लोगों की जिंदगी जो है वो काफी मुश्किल हुई है। हालांकि अभी कई रियासतों में पेट्रोल के दामों में कमी की गई, महाराष्ट्र में कमी की गई, लेकिन उससे मसला हल नहीं हुआ है। 60 रुपए 65 रुपए बिकने वाला पेट्रोल आज भी टैक्स की बदौलत वो 90 रुपए से ज्यादा में हर रियासत में बिक रहा है और कहीं कहीं पर 100 रुपए में बिक रहा है। ये तमाम चीजें हैं जो आम लोगों की जिंदगी जो है वो मुश्किल बनाती है। इस वक्त मैं निजामुद्दीन में हूं और लोगों से एक रिएक्शन ले लेते हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब खाने पीने की चीजों पर भी आपको टैक्स देना होगा, अनाज आटे पर देना होगा, दही पर देना होगा, जो भी पैक चीजें आती है सब पर देना होगा। तो आपको क्या लग रहा है सरकार की तरफ से टैक्स का ये फैसला? भाई साहब, ऐसा है ना, जो काम हो रहा है मोदी जी का वो अच्छा काम है, मतलब इतने अच्छे काम हो रहे हैं, सारे अच्छे काम है। अब आप बता रहे हो महंगाई हो गई, अब सिलेंडर 400 रुपए का था 1000 प्लस हो रहा है, कितना अच्छा काम है। पेट्रोल 70 रुपए था 100 प्लस हो गया, कितना अच्छा काम है। डॉलर 80 के पार हो चुका, ये भी कितना अच्छा काम है। तो सारे अच्छे काम हो रहे हैं। आप तंज कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, या क्या कहना चाहते हैं सरकार से? आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही है कि सरकार ऐसे कर रही है कि मतलब थप्पड़ भी मार रही है और रोने भी नहीं दे रही है। सरकार थप्पड़ भी मार रही है और रोने भी नहीं दे रही है लोगों को। मतलब देखिए, बिल्कुल आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हुई है। यहाँ पर कुछ खवातीन है, उनसे जरूर पूछते हैं, क्योंकि दाल आटे का जो भाव होता है, जो चीजें होती हैं, उनका असर पड़ता है। अभी जिस तरीके से टैक्स बढ़ाया गया है, आटे पर टैक्स लगेगा, दूध पर, दही पर, तो आप लोगों का बजट कितना बिगड़ने वाला है? आपका बजट कितना? ये खवातीन बात करना नहीं चाहती। बच्चे स्कूल जाते हैं, शॉर्पनर, पेंसिल, सब चीजों पर अब टैक्स लगेगा। तो आपको ये फैसला कैसा लग रहा है? सर, ये फैसला बिल्कुल गलत लग रहा है सर, क्योंकि हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें अभी जो उन्होंने कहा था कि क्या नाम है, बैंक में खाता खुलेगा तो पैसे मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, एरिया ड्रेस के पैसे मिलेंगे। कुछ भी नहीं मिल रहा जनाब, कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, जो कि बच्चे के खाने पर लाले पड़ रहे हैं। और मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा ही परेशान है पूरी फैमिली।
बहुत ज़्यादा परेशान है हम सारी फैमिली। एक खातून यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है कितना आपका बजट जो है वो बिगड़ने वाला है। आटा, दाल, दूध, दही सब पर ही टैक्स लगने वाला है 5%, तो 10-12 रुपए तो आटे पर ही बढ़ने वाले हैं। तो आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आपका बजट कितना बिगड़ेगा इससे? बहुत ही ज़्यादा बिगड़ेगा इससे तो, कितनी मुश्किल होने वाली है? बहुत मुश्किल आएगी क्योंकि कि इतना कमाई नहीं, उससे ज़्यादा जब खर्चे बढ़ेंगे तो वैसे भी इतने खर्चे तो है ही हैं। कमाई इतनी नहीं है, खर्चे इतने, तो कहाँ से देंगे हम? पढ़ाई लिखाई का सबका खर्चा ही बढ़ रहा है। तो देखिए जिलानी, ये आम इस लोग महंगाई हैं के और बीच जनता को सुविधाएं भी कुछ हैं कि किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं वो भी जरा पूछ लीजिए। सिर्फ महंगाई पे परेशान तो है लोग, सरकार अक्सर कहती है कि हमने ये किया, तो कितनी सुविधाएं भी दिखती हैं जो आमतौर पर लोगों को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। एक बात बताइए, अक्सर महंगाई पर तो सरकार को घेर लिया जाता है, लेकिन क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं? क्या तमाम चीजें मिल पा रही हैं? क्या हेल्थ सर्विसेज हैं या दूसरी सर्विसेज हैं, वो सारी तमाम चीजें मिल रही हैं? जो सर बस आ गई, जो चीज़ें हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहकर भी नहीं मिल रही है। इसके लिए हमें सरकार से बहुत कुछ हमें मांगना चाहिए। जो हमें सुविधा चाहिए वो सुविधा से हमें सरकार के लिए निवेदन चाहिए, जो भी है। अच्छा, महंगाई आपकी नजर में अभी बहुत है। कितना बड़ा मसला है? महंगाई तो बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। कितना मुश्किल हुआ है आज के हालात में फैमिली चलाना? कमाई कुछ बड़ी है, पहले से तो ज्यादा ही कमाई बड़ी है कुछ। ज्यादा ही कुछ हो गया है। अच्छा, और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, महंगाई की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या कमाई बढ़ी है? क्या कमाई में इजाफा हुआ है? तो बिल्कुल नहीं बढ़ी है। अच्छा। वही 500 रुपये रोज ही चाहिए, क्या कर सकते हैं? अब गवर्नमेंट का काम है कुछ बढ़ाने का। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए, महंगाई की बात तो की जाती है, लेकिन कई बार ये भी कहा जा सकता है कि महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, तो ये कितनी बात सही है? मतलब ये जो बात क्या है, महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन आदमी का जो इनकम है उससे वो नहीं बढ़ रहे हैं जैसा मतलब है। इसीलिए आपका पढ़ाई का खर्चा के बारे में, पढ़ाई भी खर्चा का बहुत बढ़ रहा है। मतलब जितना खर्चा है उस हिसाब से कमाई आदमी का नहीं है, इसीलिए तंगी में आदमी गुजर रहे थे जिंदगी। अभी जिस तरीके से जीएसटी लगाई गई है जरूरी चीजों पर, उससे कितना आपके बजट पर, आपकी घरेलू जिंदगी पर, आपके बच्चों पर कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ने वाला है, बहुत जी, है। बहरहाल तो चलना बहुत आवाम मुश्किल का हो गया है। रिएक्शन खुर्रम जिस तरह से आ रहा है, लोग इस महंगाई से जरूर परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी के बीच सरकार के पास भी क्या कुछ रास्ते हैं, सरकार ने क्या कुछ सोचा है, इस पर सरकार जरूर सफाई देगी। पार्लियामेंट का एक तरफ सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट में बहस होगी नहीं होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस पूरी बातचीत और तफसीलात के लिए।